एल्विश यादव यूट्यूब की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है और ये आदमी इस साल के बिग बॉस का विजेता भी रहा है। खुलकर बीजेपी का समर्थन भी हिमायत भी करता है, मुस्लिम विरोधी बकवास भी करता है और ख़ुद को हिंदू धर्म का रक्षक सेवक भी कहता है। पर ये है यादव यानी शूद्र। ये क्या करता है, क्या कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है और ना ही इसकी ज़रूरत है। आज यूट्यूब खोला तो जगह जगह इसके चर्चे थे। सारे यूट्यूबर इसी पर निशाना साधे हुए थे। सारे यूट्यूबर इसको सबसे बड़ा मुस्लिम विरोधी, मुस्लिम दुश्मन भी बता रहे थे। एक और यादव है मोनू मानेसर, वो भी बहुत मशहूर हुआ मुस्लिम विरोधी अल्फाज के इस्तेमाल से। तो है ये यादव। तो यादव होने की वजह से मैंने भी सोचा कि कुछ बोलूं, ताकि और मैं कुछ भी बोलूँगा, जो कुछ बोलूँगा वो पूरे सबूत के साथ बोलूँगा। देखिए, अभी जो पहले ख़बर देख लें, ख़बर पे आपकी निगाह हो ताकि बात भी समझ में आ जाए। यादव जिसको गवाला कहा जाता है, इसका पूरा इतिहास लूट मार और इस तरह के कारोबार से भरा पड़ा है। आप अब देखें, ये जिस देवता के बारे में कहते हैं और अपना श्री कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं, यही गवाला लोग इनकी बच्चियों को, कृष्ण जी की बच्चियों को, पत्नियों को, बहू बेटियों को लूटने वाले हैं। और मैंने दिखाया है अग्नि पुराण से कि अग्नि पुराण में लिखा हुआ कि गवालों ने, जब अर्जुन लेके आ रहा था तो रास्ते में गवालों ने कृष्ण जी की पत्नियों को, बहू बेटियों को लूटा है और पूरी इसका इतिहास है। तो ये लोग धर्म का नाम भी लेते हैं तो इसी नीयत से लेते हैं। इनका धर्म से क्या कुछ भी लेना देना नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ख़ुद हिंदू धर्म भी, हम हिंदू धर्म की पुस्तक आपको दिखाएंगे, इन लोगों को अपना मानने के लिए तैयार नहीं है और जानवरों से भी घटिया और नीच यादवों को, गवालों को और भी दूसरी जातियों को माना है। वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो दिखाने से पहले आप ज़रा ये ख़बर देख लें। आज जो ज़्यादा मशहूर ख़बर है यह है कि एल्विश यादव सांपों का जहर और विदेशी लड़कियों के साथ पार्टी, बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विश समेत 6 पर केस। आगे ये वाली ख़बर है, बिग बॉस OTT 2 के विनर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव बुरे फंस गए हैं। एल्विश यादव के ख़िलाफ़ नोएडा पुलिस ने केस दर्ज किया है। उन पर जहरीले सांपों की तस्करी करने और गैर कानूनी रूप से रेव पार्टी आयोजित करवाने का आरोप लगा है। रेव के अंदर क्या होता है, नशा, जो बड़ी बड़ी नशा की चीज़ें होती है उसकी सप्लाई, और उसके बाद इसमें लड़कियों की भी सप्लाई होती है। तो इस तरह की ये धंधा जो है ये कर रहा था। तो मैंने बता दिया कि इसके बारे में कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसके पूर्वजों से ये चीज़ चली आ रही है। अब ज़रा देखें, ये ख़ुद को जो है हिंदू धर्म का रक्षक बता रहा था, हिंदू धर्म का सेवक बता रहा था, और भी यादव ख़ुद को हिंदू धर्म का सेवक बताते हैं। किसी भी यादव के अंदर अगर शर्म नाम की कोई चीज़ होगी तो ये दिखाने के बाद वो फिर कुछ नहीं बोल सकता है। ये देखें, ये जो हम खोले हुए हैं ये व्यास स्मृति है। हम ऊपर से आपको दिखा देते हैं। देखें, व्यास स्मृति है, अध्याय 1 है, मंत्र इसका 10, 11, 12 होगा।
इसको आप देख लें। देखें, ये हो गया 10-11। क्या है? बढ़ई, नाई, गवाला। यहाँ देखिए गवाला जाति का नाम आ गया, और भी जाति का नाम है, आप इसको अपने तौर पर देख सकते हैं। और यहाँ क्या लिखा है? और जो गाय का भक्षण करने वाले, यानी जो लोग गाय खाते हैं, तो गोया कि गवाला को, नाई को, इन लोगों को गाय खाने के बराबर रखा गया है। तो मतलब ये हुआ कि ये यादव लोग गाय खाए या ना खाए, बराबर के पापी हैं। ये जो गाय के रक्षक भी हैं, गाय की सेवा भी करने वाले लोग हैं, इनके बारे में बताया तुम सेवा करो, कुछ भी करो, तुम गाय खाओ या ना खाओ, बात बराबर है। तो ये बात हो गई। आगे क्या है कि ये अंत्यज, ये जितनी भी जातियां ऊपर आई है, ये सब अंत्यज, नीच जाति कहे गए हैं। आप अंत्यज को गूगल पर सर्च कर लें तो वहाँ भी आपको पता चल जाएगा। अंत्यज का मतलब होता है कि वो लोग जिसको आप छू नहीं सकते हैं, जिससे वहाँ तो ये बात आएगी कि जिससे पुराने ज़माने में छुआछूत होता था, जिसके घर का पानी नहीं पिया जाता था, जिसको छुआ नहीं जाता था, इस तरह की बातें आपको मिलेंगी। लेकिन यहाँ भी वही बात है। यहाँ देखें क्या लिखा है कि इनके साथ वार्तालाप करके स्नान करे और इनका दर्शन होने पर सूर्य का दर्शन करे। अब देखें, यादव को इतना नीच बताया है, इतना नीच बताया है कि कहीं भी दुनिया के अंदर, किसी भी इलाके के अंदर जानवरों को भी इतना नीच नहीं बताया होगा, सूअर और कुत्ते को भी इतना नीच नहीं कहा गया होगा जितना यादव को, और भी दूसरी जातियों के नाम आपके सामने आए हैं, उन जातियों को नीच बतलाया गया है। ये आप देख लें, यहाँ क्या लिखा है, इनके साथ वार्तालाप करने पर, आप यहाँ देखें, ये पूरा देखें आप, कि इनके साथ वार्तालाप करके स्नान करे और इनका दर्शन होने पर सूर्य का दर्शन करे। यानी इनको देखना भी पाप है, बात करना तो दूर की बात, देखना भी पाप है। देखने से भी आँख अपवित्र हो जाती है, नापाक हो जाती है। तो ये है यादवों का स्थान हिंदू धर्म के अंदर। अब कोई भी यादव हो, अगर उसके अंदर थोड़ी सी शर्म होगी, हया होगी, लज्जा नाम की कोई चीज़ होगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो ख़ुद को हिंदू कहना पसंद करेगा, सनातनी कहना पसंद करेगा, और हिंदू धर्म के लिए जान देने की, या जान देना तो दूर की बात, जान लेने की बात करेगा। जान तो नहीं दे सकता है, ये लोग लुटेरे हैं ही, और इनका काम ही लुटेरा है। एक न्यूज़ चैनल वाला कह रहा था कि जी हिंदू धर्म में जो है, ये जो इस तरह के काम करता है नशा का, और अपने को हिंदू धर्म का सेवक बताता है, इसका कहीं कुछ नहीं है। हालांकि इन लोगों को, शूद्रों को शराब पिला करके ही मस्त रखा गया है, ताकि इनके अंदर अकल ना आए, सोचने समझने की सलाहियत ना हो, पिए मस्त रहे, पड़े रहे, अपनी आवाज़ ना उठाए। ये इनको तो धार्मिक तौर पर ये चीज़ दी गई है। आप देखें इनकी धार्मिक पुस्तकों में जहाँ भी शराब से मना किया गया है, वहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि ऊंची जाति का आदमी शराब का सेवन ना करे। ऊंची जाति का आदमी अगर सेवन करता है तो उसको उतनी ही, जितना वो शराब पिया है उतना ही घी को गर्म करके उसको पिघलाया जाए ताकि उसकी मौत हो जाए। तो इस तरह की बातें वहाँ आपको दसियों जगहों पर धर्मशास्त्र के अंदर मिलेगी, लेकिन ऊंची जाति का नाम लेकर के बताया है। तो ये बातें थी जो आपके सामने, जो बात खुली हुई है, जो मंदिर खुले हुए हैं, उसको सामने रख कर के अब कोई भी यादव खुद को हिंदू कहे तो कहे, कौन रोक सकता है। लेकिन ये आपकी धार्मिक पुस्तक है, वेद व्यास जी की लिखी हुई वेद व्यास स्मृति है। तो आप व्यास जी को कुछ कहेंगे तो फिर जो है धर्म ही आपका नहीं बचेगा, क्योंकि सारा धर्म इसी पर टिका हुआ है, व्यास ही पर, और उसी की का लिखा हुआ स्मृति है, और उसी की कही हुई बात है, धर्मशास्त्र है। अब आपके ऊपर है, आप ख़ुद को हिंदू कहें या शर्म आती है तो ना कहें। बस इतना ही।